हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuhu। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरी पिछली वीडियो जो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, आपने उस पर काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया, बहुत अच्छे से वॉच किया, लाइक किया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा आप सबको खुश और सलामत रखे। आज की वीडियो भी ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये एक इस्लामिक बेस्ड वीडियो है। इस पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इस्लाम की कुछ बेहतरीन और ख़ूबसूरत बातें, मज़हब इस्लाम के बारे में कुछ अहम बातें जो हम सब मुसलमानों का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस वीडियो में मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पे आएंगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना, और अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और वीडियो सब अपनी फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों से शेयर कर देना। पहले मैं एक शेर कहूँगा, फिर उसके बाद मैं इस्लाम की कुछ खूबसूरत बातें आपसे शेयर करूँगा। शायर कहता है, सारा जहां है उसका जो मुस्कुराना सीख ले, रोशनी है उसकी जो शम्मा जलाना सीख ले, गली हर मोड़ पर मस्जिदें हैं बहुत सारी अशरफी, पर खुदा है उसका जो सर झुकाना सीख ले। अब मैं आपसे मेन पॉइंट जो हैं वो शेयर कर रहा हूँ, वो ये हैं इस्लाम की कुछ खूबसूरत बातें। उसमें पहले नंबर पे आता है, इस्लाम में बेटियों को रहमत समझा जाता है, बोझ नहीं। बेटी जब किसी के घर में पैदा होती है तो अपने साथ बरकत, रहमत और खुशियाँ लेकर आती है। अल्लाह जब खुश होता है तो किसी के घर मेहमान भेजता है, और जब ज़्यादा खुश होता है तो बारिश बरसाता है, और जब बहुत ज़्यादा खुश होता है तो बेटी की नियामत से नवाजता है। याद रखना कि बेटियों को अल्लाह ताला ने इस्लाम में रहमत बनाकर भेजा है। दूसरे नंबर पे मैं यूँ कहूँगा कि हमें अपने अल्लाह से बात करने के लिए या दुआ मांगने के लिए किसी भी मिडिल पर्सन या मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वी हैव ए डायरेक्ट कनेक्शन विद ओवर अल्लाह। कि अल्लाह से बात करने के लिए हमें किसी भी बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपने दिल से जो पुकार करते हैं वो खुदावंद तक ज़रूर पहुँचती है, हमें किसी बंदे की ज़रूरत नहीं होती। एक शेर कहूँगा इसी बात पर मैं, कि मेरी गफलतों की भी हद नहीं, तेरी रहमतों की भी हद नहीं, न मेरी ख़ता का शुमार है न तेरी अता का शुमार है। एक और बड़ा कीमती शेर आपके लिए, कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। इसलिए खुदा से बात करने के लिए किसी दूसरे या तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुआ एक उम्मीद है, दुआ एक वसीला है, दुआ एक हौसला है, दुआ एक मोहब्बत है, दुआ एक भरोसा है, यकीन है और राहत भी है। और तीसरी बात यूँ कहूँगा कि नमाज पढ़ते वक्त सारे मुसलमान एक ही लाइन में खड़े होते हैं, क्योंकि इस्लाम में कौम परस्ती और नस्ल परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही कोई जगह है। मज़हब इस्लाम में हर कोई बराबर है। There is no racism and casteism in Islam. Everyone is equal in Islam. और चौथे नंबर पे मैं बताऊंगा कि मज़हब इस्लाम की एक और ख़ूबसूरत बात ये भी है कि अगर कोई गरीब इंसान मस्जिद की पहली सफ़ में बैठ जाए तो इसको उठाने की ताकत किसी बादशाह में भी नहीं होती। ये बहुत खूबसूरत बात है इस्लाम की। पाँचवें नंबर पे कि मज़हब इस्लाम की एक और ख़ूबसूरत बात ये भी है कि इस्लाम की किताब यानी कुरान को और इसके पैगाम को कोई बदल नहीं सकता, हाँ मगर वो आपको बदल ज़रूर सकता है। इस्लाम के कहने के मुताबिक अगर आप खामोश रहते हैं और बदकलामी से बचते हैं और फजूल बातों से पाक रहते हैं तो आपको इस पर भी अजर व सवाब मिलता है। मज़हब इस्लाम की एक और बेहतरीन और ख़ूबसूरत बात ये भी है कि अगर कोई इंसान अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से और यानी सवाब समझ कर खर्च करे तो वो इसके हक़ में सदका बन जाता है और इसका बहुत ही बड़ा सवाब और अजर मिलता है। आठवें नंबर पर यूँ कहूँगा कि मज़हब इस्लाम में औरतों को बुलंद मकाम हासिल है और बहुत ज़्यादा इस्लाम ने औरतों को इज़्ज़त दी है और औरतों के लिए पर्दे का हुक्म है। अगर औरतें मज़हब इस्लाम में पर्दा करती हैं तो अल्लाह तबारक तआला उनको जन्नत में जगह देता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है मज़हब इस्लाम की, कि औरत को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम का मकाम हासिल है। और मैं ये भी कहूँगा कि इस्लाम में पड़ोसियों के लिए बहुत ही बेहतरीन हकूक़ रखे हुए हैं, और अगर जो पड़ोसियों के हकूक़ पूरे अदा करता है तो अल्लाह तबारक तआला उसको मरने के बाद
بہت زیادہ اجر و ثواب اور جنت ضرور دیتا ہے۔ مذہب اسلام میں راستے سے کانٹے ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، تو یہ کانٹے کسی کے راستے سے ہٹا دے، تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسلام میں بھوکے کو کھانا کھلانے پر بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس کے حق میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اسلام میں تو پانی پلانے والے کو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے اور اس پر اس کو صدقہ بھی دینے کے برابر اجر ملتا ہے، اور قیامت کے ٹائم اللہ تبارک تعالیٰ اس انسان کو بھی کبھی پیاسا نہیں رکھے گا، اسے بھی حوض کوثر سے نوازے گا جو دنیا میں پانی پلاتا ہے۔ اور میں نے سنا تھا کہ کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلانا، کسی کے پیٹ میں ایک وقت کا لقمہ پہنچانا، کہتے ہیں کہ 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی قیمتی باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوں گی۔ مذہب اسلام ایک ایسا امن والا مذہب ہے جس میں ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی بہترین طریقے سے رکھی ہے، اور قرآن میں اس سب چیزوں کو مینشن کیا ہوا ہے۔ ہمیں اسلام کی عزت کرنی چاہیے اور اسلام کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں، جو قول ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے باعث بخشش اور باعث نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم سب کو مذہب اسلام کے رولز کو فالو کرنا چاہیے، اور یہ جو اسلام کی خوبصورت باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی ان پر عمل کریں، ان کو بھی سنیں اور اپنے فیملی ممبرس اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ یاد رکھنا کہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جو سجدوں میں روتا ہے تو خدا ان کو دنیا میں کسی کے سامنے رونے نہیں دیتا۔ اللہ سے دعائیں کریں۔ مذہب اسلام میں دعا کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہوئی ہے۔ دعا مانگنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مقرر وقت ملے تو اس میں جا کے آپ دعا کرو۔ آپ جب بھی کبھی دعا کرو گے تو فوراً آپ کی دعا قبول ہوگی۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کن کن وقتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انسان دعا کرتا ہے تو وہ فوراً قبول ہوتی ہیں۔ وہ کچھ باتیں میں نے آپ سے شیئر کی تھی، تو آپ جو ویڈیو پہ نئے چینل پہ نئے ہیں تو آپ میری پلیز پچھلی ویڈیوز کو اچھے سے ضرور دیکھنا، اس پہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کن کن وقتوں میں دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خیر، میں ویڈیو میں اور زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، انشاءاللہ اس سے بہترین ٹاپک آپ کے لیے اگلی ویڈیو میں لاؤں گا، اور تب تک کے لیے آپ سب کے لیے دعا کریں، نیت کو صاف رکھیں، سب کا بہتر سوچیں۔ انشاءاللہ جس کی نیتیں صاف ہوتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اچھے سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی۔ زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، تو باقی اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی ممبرس کا۔ تو یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ دل سے جو دعا یا بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں بہت جلد۔ خدا حافظ۔